प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मॉडर्न शैक्षणिक समूह नवादा द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ 11 की पढ़ाई तो हो चुकी है, आप सभी इससे अवगत हैं। आज मैं इस पाठ को समझाने के उद्देश्य से इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। हिंदी पाठ्यक्रमानुसार आज पाठ को, उसके सारांश को आप तक मैं पहुँचाऊँ, यही निर्देश है। तो आइए हम पाठ 11 सपने में साक्षात्कार को फिर से देखें। प्यारे विद्यार्थियों, साक्षात्कार का मतलब होता है मुलाकात, भेंट, बातचीत, वार्तालाप, सामने रह के वार्तालाप करना। तो आज का जो पाठ है उसका शीर्षक है सपने में साक्षात्कार। आपकी तरह एक विद्यार्थी है जिसका नाम मानसी है और वह प्रतिदिन विद्यालय जाने के पहले खुद तो तैयार नहीं होती थी, लेकिन आज की बात है कि आज वह स्वयं समय पर जाग गई, अपनी तैयारी कर करके बिल्कुल विद्यालय के समय पर वह तैयार है। उसकी माँ पूरी तरह आश्चर्यचकित है कि आज क्या हुआ है। दरअसल बात यह थी कि मानसी ने रात में एक सपना देखा था और सपने में जिस व्यक्तित्व से वह मिली थी और इस बात को कहने के लिए वह अपनी सहेली से आतुर थी। उसकी सहेली थी मेघा। वह इसीलिए स्कूल पहुंचते ही, विद्यालय पहुंचते ही अपनी सखी मेघा के पास अपनी रात में जो उसने सपना देखा था, सपने में जिस व्यक्ति से बातचीत हुई उसके बारे में बताने के लिए वह पूरी तरह से आतुर थी। अब उसने जब विद्यालय पहुंची, वो तो विद्यालय की कक्षाएं लगने में तो विलंब थी, वह पहले पहुंची और सीधे मेघा के पास गई और जाते ही उसने अपने सपने की बात उससे कहनी शुरू कर दी। मेघा समझ गई कि आखिर आज ये खुश क्यों है, कुछ विशेष बात इसके साथ हुई है। और मानसी इस रूप में वह मेघा से बोलना शुरू कर दी जैसे मेघा ही पीवी संधू हो। सपने में उसने पीवी संधू से बातचीत की थी और यहाँ पर जो वह बोल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेघा ही पीवी संधू हो और उससे बातचीत हो रही हो। तो उसने कहा कि ध्यान से सुनना मेघा, मैं कैसे कैसे संधू जी से बातचीत की। और उसने बताना शुरू किया। पहले मानसी ने भेंट जैसे ही हुई संधू से, प्रणाम किया, नमस्ते, और उसने कहा कि मैं आपकी प्रशंसिका हूँ, मतलब आपकी प्रशंसा करने वाली, आपकी बड़ाई करने वाली, आपका खेल मुझे बहुत ज़्यादा भाता है। सिंधु ने भी जवाब में, पीवी संधू ने भी नमस्ते कहा और इसके लिए धन्यवाद भी दिया और पूछा कि भाई आप पूछना क्या चाहती हो, बताओ। मानसी ने कहा, आपका पूरा नाम क्या है और आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, इसके माध्यम से आपको पीवी संधू के बारे में एक रोचक जानकारी दी जा रही है। मतलब जानकारी जो दी जा रही है रोचक तरीके से दी जा रही है, रोचक शैली से दी जा रही है। सिंधु ने बताया, मेरा पूरा नाम कुशरला वेंकट सिंधु है। इस तरह से आप जान गए पीवी संधू का पूरा नाम कुशरला वेंकट सिंधु है और संक्षेप में उनके नाम को लोग पीवी संधू के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 5 जुलाई 1995 को आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। मानसी ने कहा कि आप अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। तो पीवी सिंधु ने बताया
उनके पिता का नाम पीवी रमन और माँ का नाम पी विजया है। उनके दोनों माता पिता दोनों वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं और उनके पिताजी को तो अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मानसी ने पूछा कि भाई आपको बैडमिंटन खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सिंधु ने बताया कि 2001 में पुलेला गोपीचंद ने जब ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीती थी, वे उसके विजेता बने थे, तो इसकी सफलता पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री काफ़ी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें सम्मानित किया था। और यह बात देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हुई और बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का उसी समय निश्चय ले लिया। पीवी सिंधु ने वही पुलेला गोपीचंद पीवी सिंधु के गुरु रहे। फिर मानसी ने पूछा कि आपने कब से खेलना शुरू किया? आपकी जो प्रशिक्षण यात्रा है वह कहाँ से और कैसे शुरू हुई, उसके बारे में बताइए। तो पीवी सिंधु ने जो बताया वो बड़ी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, उसे ध्यान से सुनना। 8 वर्ष की उम्र से ही सिंधु ने खेलना शुरू किया और सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार के बैडमिंटन कोर्ट में जो कोच रहे महबूब अली, उन्हीं से बैडमिंटन की पहली शुरुआती शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। बाद में गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी में ये शामिल हुई और यहाँ पुलेला गोपीचंद से बैडमिंटन की बारीकियाँ सीखी। कहाँ, कैसे, उसकी छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण सी बातों को उन्हें गोपी जी ने बताया। फिर मानसी पूछती है, आपकी सफलता में आपके माता पिता का क्या योगदान रहा? सिंधु कहती हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता और खेल के कोच की वजह से ही। आपको मैंने पिछले कक्षा में वीडियो में बताया था कोच का अर्थ क्या होता है। खेल के क्षेत्र में जो गुरु होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, खेल के संबंध में जो सब कुछ बताते हैं, व्यावहारिक तौर पर जो ज्ञान देते हैं, उन्हें प्रशिक्षक कहा जाता है और इन्हीं प्रशिक्षक को अंग्रेजी में कोच कहा जाता है। यही कोच हिंदी में ज्यों का त्यों आ गया है, इसे समझने में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इस सफलता में, अर्थात पीवी सिंधु की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग उसके मेहनत ने किया और मेहनत और लगन के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों ने, अर्थात पीवी सिंधु की सफलता में पीवी सिंधु की मेहनत के साथ साथ उनके परिवार के लोगों ने पूरा सहयोग दिया। तब मानसी पूछती है कि अब तक आपको किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? प्यारे विद्यार्थियों, इसे गौर से सुनेंगे आप। अर्थात पीवी सिंधु किन किन सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित हुई हैं, ये बताया उन्होंने स्वयं। सिंधु ने कहा, मुझे पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार के अलावा पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार के अलावा राजीव गांधी खेल रत्न, ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन और इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इतना कहकर मानसी उदास हो गई, क्योंकि सपने में यह साक्षात्कार हो रहा था और इतना बोलने के बाद सिंधु से और भी बात पूछने की इच्छा तो थी मानसी की, लेकिन मानसी की नींद ही टूट गई और साक्षात्कार यहीं बंद हो गया। तभी अध्यापिका कक्षा में आ पहुंची और सारे लोग फिर कक्षा के अनुसार चलना शुरू किए। तो इस प्रकार आपने इस पाठ से क्या सीखा? खेल या जो भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आप का परिश्रम, आपका लगन जितना बेहतर होगा, आप सफलता उतनी बढ़िया ढंग से, उतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार आपका यह पाठ सपने में साक्षात्कार यहाँ संपन्न होता है। अब आप इस पाठ को
अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद। पाठ्यक्रमानुसार मैं पुनः आपसे इसी रूप में मिलता हूँ। धन्यवाद।